अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 5 जो कि एक पोइम है डैफोडिल्स, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ शायर ने लिखा है, उसका टेक्स्ट अलोंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो आपके फ्रेंड्स हैं और प्लस वो स्टूडेंट्स भी हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस उन तक पहुंच जाएं और वो उन्हें खुद अवेल करें। जी, तो आज का टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी मेथोडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले जो स्टेंजाज हैं या टेक्स्ट है, इंग्लिश टेक्स्ट, उसे मैं 2 दफ़ा रीड करता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से जो इंग्लिश रीडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाए और आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना आ जाए। और उसके बाद एक दफ़ा हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं और फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका हम मीनिंग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कर्सर जो मैं लाइन रीड करूंगा, जिसकी रीडिंग करूंगा, उसके साथ साथ ये चलेगा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. रिपीट करता हूं और रिपीट थोड़ा स्पीडीली करूंगा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट स्टैंजा। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मैं तन्हा एक बादल की तरह बेमकसद घूम रहा था। शायर ने यह नहीं कहा कि मैं तन्हा एक गधे की तरह घूम रहा था, बल्कि शायर की इमेजिनेशन पावर को चेक करें कि वो अपने आप को किससे तशबीह दे रहा है, बुलंदियों पर महवे परवाज होने वाले बादलों से। वैसे मुझे ये जो स्टैंजा है ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें शायर ने सिमिली यूज की है और वो भी एज अ क्लाउड उसने अपने आप को एक बादल से तशबीह दी है जो वादियों और पहाड़ों पर तैरता है। जबकि अचानक मैंने एक मजमा या हुजूम देखा। सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का हुजूम था। झील के किनारे के साथ साथ दरख्तों के नीचे हवा में फुड़फुड़ा रहे थे और नाच रहे थे। अब हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस स्टैंजा के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलोंग विद देयर मीनिंग्स देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है वंडर्ड। वंडर्ड वंडर्ड सेकंड फॉर्म है वंडर की और इसका मतलब है कि बेमकसद घूमना, बेमकसद घूमना, आवारा फिरना। नेक्स्ट वर्ड है लॉनली। लॉनली बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है और इसका मतलब है तन्हा, अकेला। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब है तैरता है। फ्लॉट्स 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 तैरता है। ये जो वर्ड है ये है ओवर। ओवर ऊपर, ऊपर। वेल्स 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 कहते हैं वादियों को। हिल्स हिल्स कहते हैं पहाड़ियों को, चोटियों को। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्ट। हॉस्ट हॉस्ट का मतलब है मजमा या हुजूम। मजमा या हुजूम। नेक्स्ट वर्ड है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग फ्लटरिंग का मतलब होता है फुड़फुड़ाना, ऊपर नीचे जाना, आगे पीछे ऐसे हिलना। इसे कहते हैं फुड़फुड़ाना, फ्लटरिंग।
फ्लटरिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीज। ब्रीज बादे नसीम को कहते हैं, हवा का एक दूसरा नाम है, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस स्टैंजा के। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Repeat करता हूं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। आबी नरगिस के फूल मुसलसल उन सितारों की मानिंद जो कहकशां में टिमटिमाते और चमकते हैं, खलीज के किनारे ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे। मैंने एक ही नजर में 10,000, एक बहुत बड़ी तादाद नरगिस के फूल देखे जो अपने सरों को खुशी से हिला रहे थे। अब हम जो डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मुसलसल। मुसलसल। नेक्स्ट वर्ड है शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। चमकना, चमकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्विंकल। ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब है टिमटिमाना। ट्विंकल का मतलब क्या है? टिमटिमाना, चमकना, कभी फेड होना और कभी तेज होना। द मिल्की वे। द मिल्की वे। द मिल्की वे का मतलब है कहकशां। कहकशां। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड बेसिकली सेकंड फॉर्म है वर्ब स्ट्रेच की, और इसका मतलब होता है फैलना, और यहां पर इसका मतलब होगा फैले हुए थे। फैले हुए थे। नेक्स्ट वर्ड है, फ्रेज है नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन का मतलब है ना खत्म होने वाली कितार। नेक्स्ट वर्ड है बे। बे। बे को हम खलीज कहते हैं, मतलब समंदर का वो एरिया के जो समंदर से हटकर हो लेकिन वो आगे आबादी की तरफ हो, और पानी का जो गहरापन है वो वहां पर ज्यादा ना हो। वहां पर लोग आमतौर पर तैराकी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइटली। सरप्राइटली। सरप्राइट का मतलब है, सरप्राइटली का मतलब है खुशी से, लुत्फअंदोज होते हुए। यहां पर ये जो प्रोनाउंसिएशन है ग्लांस की, ये जरा इस पर गौर कर लें। ग्लांस को हम ग्लैंस भी पढ़ते हैं, ग्लैंस, ग्लैंस, और इसी की रिदम पे हम डांस को डांस भी पढ़ते हैं, ग्लैंस, डांस। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के एक्सेंट में हम इन्हें ग्लांस पढ़ते हैं, ग्लांस और डांस। जी, तो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा देखते हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Repeat करता हूं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब ये देखें, glee, company, thought,
ब्रॉट। तो ये जो एक रिदम है ये पोइम्स के अंदर डेफिनेटली होती है और इसे अदा भी करना चाहिए। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। नदी की लहरें नरगिस के फूलों के साथ नाचती थीं। नाउ द कंपैरिजन इज बीइंग मेड। अब मवाजना किया जा रहा है दो तरह के डांस में। एक डांस कौन कर रहा था? खुशी के साथ फूल कर रहे थे। दूसरी चीज जो डांस कर रही थी वो थी लहरें। अब उनके बारे में शायर बता रहा है कि वेव्स भी उनके साथ नाच रही थी, डांस कर रही थी खुशी में, लेकिन वो खुशी में चमकती हुई लहरों से ज्यादा खुशी से डांस कर रहे थे। वो से क्या मुराद है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के जो फूल थे दे आउटडिड, उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से डांस किया। दी स्पार्कलिंग वेव्स, किन की निस्बत? चमकती हुई लहरों की निस्बत, इन ग्ली, खुशी में। फिर वो कहता है एक शायर इस किस्म की खुशियां मनाने वालों के साथ खुश हुए बगैर ना रह सका। मैं लगातार देखता रहा और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इस मंजर ने मुझे खुशी और अमन की कितनी बड़ी दौलत अता की है या दी है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आउटडिड, आउटडिड, आउटडिड का यहां पर मतलब है कंपैरेटिवली इन अ बेटर वे, मुकाबलतन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना। और वो काम किसने किया? डैफोडिल्स के फूलों ने स्पार्कलिंग वेव्स की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से डांस किया, यह बयान हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ग्ली। ग्ली को मतलब है हैप्पीनेस। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके आपने स्पेलिंग, इनके मीनिंग्स, इनके सिनोनिम्स और ये ग्रामर के पर्सपेक्टिव से ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है ग्ली, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर द वर्ड ग्ली इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और प्रॉपर नाउन है। तो आप बताएं ये कौन सा नाउन है? ये आप सोच के रखें, फिर बताऊंगा आपको। गे, गे, गे का मतलब है हैप्पी, हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है जॉखंड। जॉखंड, जॉखंड का भी मतलब है खुशियां मनाने वाले, खुशियां मनाने वाला या खुशियां मनाने वाले। जॉखंड, इन अ हैप्पी मूड, द पर्सन और द थिंग हु इज और विच इज और दैट इज इन हैप्पी मूड इज कॉल्ड जॉखंड। गेज का मतलब होता है लगातार देखना, गौर से देखते रहना, टिकटकी लगाकर देखते रहना, लगातार देखते रहा। नेक्स्ट वर्ड है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है दौलत, वेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है गेज्ड, सॉरी शो। शो, शो का मतलब यहां पर है मंजर, नजारा, मंजर, नजारा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। फॉर ऑफ when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Repeat करता हूं। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब ये देख रहे हैं एक रिदम है, mood, solitude, fills, dills। ये आपने रिदम को अच्छे तरीके से आपने प्रोनाउंस करना है और अपनी वॉइस में एक्सप्रेस करना है। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अक्सर औकात जब मैं अपने काउच, पलंग, सोफे पर लेटता हूं और मैं खाली दिमाग या परेशानी की हालत में होता हूं, तो वो फूल मतलब डैफोडिल्स मेरी अंदरूनी आंख यानी के दिल पर चमकते हैं। मतलब मुझे वो दिखाई देते हैं, मुझे उनकी याद आती है या मुझे उनका ख्याल आता है, जो मेरी तन्हाई में खुशी का बायस बनते हैं और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और इन नरगिस के फूलों के साथ
रक्स करता है। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। फॉर ऑफ्ट, इसे हम ऑफन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये EN इन्होंने भी डिस्टॉर्शन और एब्रोगेशन ऑफ लैंग्वेज, या आप कह सकते हैं कि न्यू स्टाइल ऑफ पोइटिक लैंग्वेज है। तो ये अक्सर जो शुआरा है वो अपनी इल्मी काबिलियत को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर ऑफन, अक्सरो औकात। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव कहते हैं इन अ स्टेट ऑफ वरी, इन अ स्टेट ऑफ वरी, इन अ स्टेट ऑफ विल एंड वो, इन अ स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। जब आप परेशानी की हालत में होते हैं तो पेंसिव मूड, परेशानी की हालत। फ्लैश अपॉन का मतलब है चमकना। इनवर्ड आई सिंबॉलिकली इस्तेमाल हुआ है ये फ्रेज। इनवर्ड आई दिल को कहते हैं, इनवर्ड आई दिल को। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस का मतलब है खुशी, और वैसे ब्लिस का मतलब नेमत भी होता है, ब्लेसिंग भी होता है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर यहां पर ही इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के जरिए आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका टेक्स्ट, डैफोडिल्स पोइम का टेक्स्ट और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से एंजॉय की होगी, याद की होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे स्टूडेंट दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।